काफी लंबे समय बाद अनु ने महक को फोन किया और बोली, महक आप जब तुम दिल्ली आना तो मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ मिलते हैं ना, कितना लंबा समय गुजर गया है, मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। कुछ ही दिनों बाद मैं अकेली ही दिल्ली जा रही थी। अनु से बात करने के बाद पुरानी यादें, पुराने दिन याद आने लगे। मैंने तय किया कि कुछ समय पुराने मित्रों से मिलकर उन पलों को फिर से जिया जाए। दोस्तों के साथ बिताए पल, यादें जीवन की नीरसता को कुछ कम करते हैं। शादी के बाद जीवन बहुत बदल गया। वह बचपन के दिन, यादें, वह बहुत कुछ पीछे छूट गया था। मन पर जमी हुई समय की धूल साफ होने लगी। कितने सुहाने दिन थे, न किसी बात की चिंता न फिक्र। दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली और भविष्य के सतरंगी सपने लिए। बचपन के मासूम पलों को पीछे छोड़ हम भी समय की घुड़दौड़ में शामिल हो गए थे। अनु और मैंने अपने जीवन के दुख सुख एक साथ साझा किए थे। उससे मिलने को दिल बेकरार था। मैं दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही थी। दिल्ली पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अनु को फोन किया। वो स्कूल में पढ़ाती है। नौकरी में समय निकालना भी मुश्किल भरा काम है। अनु मैं आ गई हूँ, बताओ कब मिलोगी तुम? तुम घर ही आ जाओ, आराम से बैठेंगे, सबसे मिलना भी हो जाएगा। नहीं यार, घर पर नहीं मिलेंगे, ना तुम्हारे घर ना ही मेरे घर। शाम को 3 बजे मिलते हैं। मैं स्कूल समाप्त होने के बाद सीधे वहीं आती हूँ, कॉफी हाउस, अपने वही पुराने रेस्टोरेंट में। ठीक है, शाम को मिलते हैं। आज दिल में न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतने वर्षों में हम मशीनी जीवन जीते जीते संवादहीन हो गए थे, अपने लिए जीना भूल गए थे। जीवन एक परिधि में सिमट गया था, एक भूल भुलैया जहाँ खुद को भूलने की कवायद शुरू हो गई थी। जीवन सिर्फ ससुराल, पति व बच्चों में सिमट कर रह गया था। सबको खुश रखने की कवायद में मैं खुद को भूल बैठी थी। लेकिन ये परम सत्य है कि सबको खुश रखना नामुमकिन सा होता है। वो कहते हैं ना, दुनिया गोल है, एक ना एक दिन चक्र पूरा हो ही जाता है। इसी चक्र में आज पिछड़े साथी मिल रहे थे। घर से बाहर, औपचारिकताओं से परे, अपने लिए हम अपनी आजादी को तलाशने का प्रयत्न करते हैं। अपने लिए निकाले गए पलों में एक सुख की अनुभूति होती है। मैं समझ गई कि आज हमारे बीच कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होगा। सालों से मौन की ये दीवार अब ढहने वाली है। नियत समय पर मैं वहां पहुंच गई। शीघ्र ही अनु भी आ गई। वही प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पर गंभीरता के भाव, पर हाँ, शरीर थोड़ा सा भर गया था, पर आवाज में वही खनक थी। आंखें पहले की तरह प्रश्नों को तलाशती हुई नजर आईं, जैसे पहले सपनों को तलाशती थी। समय ने अपने अनुभव की लकीरें चेहरे पर खींच दी थी। वो देखते ही गले मिली तो मौन की जमी हुई बर्फ स्वतः ही पिघलने लगी। कैसी हो अनु? कितने वर्षों बाद देखा है तुम्हें। यार तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। कहाँ यार, मोटी हो गई हूँ। तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी जिंदगी तो मजे में गुजर रही है ना? तुम जीवन में कितनी सफल हो गई हो। अच्छा चलो आराम से बैठते हैं। आज वर्षों बाद भी हमें संवादहीनता का एहसास नहीं हुआ। बात जैसे वहीं से शुरू हो गई जहाँ खत्म हुई थी। अब हम रेस्टोरेंट में अपने लिए कोना तलाश रहे थे, जहाँ हमारे संवादों में किसी की दखलंदाजी ना हो। इंसानी फितरत होती है कि भीड़ में भी वो अपना कोना तलाश लेता है। कोना जहाँ आप सबसे दुबक कर बैठे हो, जैसे कि आसपास बैठी 4 निगाहें भी उस अदृश्य दीवार को भेद ना सके। वैसे ये सब मन का भ्रमजाल ही है। आखिरकार हमें कोना मिल ही गया। रेस्टोरेंट के ऊपरी भाग में कोने की खाली मेज जैसे हमारा इंतजार कर रही थी। ये कोना दिल को सुकून दे रहा था। चाय नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद अनु सीधे मुद्दे पर आ गई। बोली, और सुनाओ कैसी हो? जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। आज इतना बड़ा मुकाम, पति, बच्चे सब मनमाफिक मिल गए तुम्हें। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। ये सुनते ही महक की आंखों में दर्द की लहर चुपके से आकर गुजर गई व पलकों के कोर कुछ नम से हो गए। पर मुस्कान का बनावटीपन कायम रखने की चेष्टा में चेहरे के मिश्रित हाव भाव कुछ अनकही कहानी बयां कर रहे थे। बस अनु, सब ठीक है। अपने अकेलेपन से लड़ते हुए सफर को तय कर रही हूँ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। तुम तो खुश हो ना? नौकरी करती हो, अच्छा कमा रही हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हो। सब कुछ अपनी पसंद का मिला है, और क्या सुख चाहिए। मैं तो बस यूं ही समय काटने के लिए लिखने पढ़ने लगी। मैंने बात को घुमाकर उसका हाल जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी बढ़िया ही हूँ, जीवन कट रहा है। मैं पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ। हम साथ जरूर हैं, पर कितनी अलग राहें हैं, जैसे नदी के 2 किनारे। यथार्थ की पथरीली जमीन बहुत कठोर है, पर जीना पड़ता है। इसलिए मैंने खुद को काम में डुबो दिया है। अरे क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रही है? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या?
नहीं यार, पूरा जीवन बीत जाए तो भी हम एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। कितने वैचारिक मतभेद हैं। शादी का चाम, प्रेम पता नहीं कहाँ एक साल में खत्म हो गया। अब पछतावा होता है। सच्चा इंसान ना प्यार में अंधा हो जाता है। सही कहा। सब एक ही नाव में सवार होते हैं, पर परिवार के लिए जीना पड़ता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर ये समझौते ना अंतहीन होते हैं, जिन्हें निभाने में जिंदगी का ही अंत हो जाता है। तुम्हें तो शायद कुदरत से ये सब मिला है, पर मैंने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। प्रेम विवाह जो किया है, सबने मना किया था कि ये शादी मत करो, पर आज समझ में आया कि मेरा फैसला गलत था। यार, विनय का व्यवहार समझ से परे है। रिश्ता टूटने की कगार पर है। उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है, या फिर वो देना नहीं चाहता। याद नहीं कब 2 पल सुकून से बैठे। हर बात में अलगाव वाली स्थिति होती है। अनु, सबको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता। जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। सुख अपरिभाषित है। रिश्ते निभाना इतना भी आसान नहीं है। हर रिश्ता आपसे समय व त्याग मांगता है। पति के लिए जैसे पत्नी उनकी संपत्ति होती है, जिस पर जितनी चाहे मर्जी चला लो। हम पहले माता पिता की मर्जी से जीते थे, अब पति की मर्जी से जीते। शादी समझौते का दूसरा नाम ही तो है। हाँ, कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है तो माँ से शिकायत कर देती हूँ, पर अब तो मैंने स्थिति को स्वीकार करना सीख लिया है। अब दुख नहीं होता। तुम भी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं महक, अब उम्मीद बाकी नहीं है। शादी करो तो मुश्किल, ना करो तो भी मुश्किल। सबको शादी अंतिम पड़ाव क्यों लगता है? मैंने भी समझौता कर लिया है कि रोने धोने से समस्या हल नहीं होगी। अनु, तुम्हारे पास तो कला का हुनर है, उसे और निखारो, अपने शौक पूरे करो। एक ही बिंदु पर खड़ी रहोगी तो घुटन होने लगेगी। एक बात बताओ कि एक आदमी किसी के सुख का पैमाना कैसे हो सकता है? हाँ, अरेंज मैरिज में पग पग पर असहमति होती है। यहाँ हर रिश्ता आग की दहलीज पर खड़ा होता है। हर कोई आपसे संतुष्ट नहीं होता। महक, तुम्हारी बात तो सही है, पर विवाह में कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के जीने का मापदंड कैसे तय कर सकता है? समय बदल गया है, कानून में भी दंड का प्रावधान है। हमें अपने अधिकारों के लिए सजग रहना चाहिए। कब तक अपनी इच्छाओं का गला घोटे? यहाँ तो भावनाओं का भी रेप हो जाता है, जहाँ बिना अपनी मर्जी के आप वेदना से गुजरते रहो और कोई इसकी परवाह भी ना करे। अरे अनु, जब विवाह किया तो निभाना भी पड़ेगा। क्या हमें माता पिता, बच्चे, पड़ोसी हमेशा मनचाहे मिलते हैं? क्या सब जगह आप तालमेल नहीं बैठाते? तो फिर पति पत्नी के रिश्ते में वैचारिक मतभेद होना लाजमी है। हाथ की सारी उंगलियां भी एक समान नहीं होती ना, तो फिर 2 लिंग कैसे समान हो सकते हैं? इन मैरिज रेप इज इनविजिबल, सो रिलैक्स एंड एंजॉय। मुंह सुझाते रहने में कोई मजा नहीं है। दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ता है। किसी ने कहा है ना कि ये आग का दरिया है और डूब कर जाना है, तो विवाह में धूप व छांव के मोड़ मिलते रहते हैं। हाँ महक, तुम शायद सही कह रही हो। कितना सहज सोचती हो। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें फिर से एक दूसरे को मौका देना चाहिए। धूप छांव तो आती जाती रहती है। अनु देख यार, जब हम किसी को उसकी कमी के साथ स्वीकार करते हैं तो पीड़ा का एहसास नहीं होता। सकारात्मक सोच कर अब आगे बढ़, परिवार को पूर्ण कर, यही जीवन है। विषय किसी उत्कर्ष निष्कर्ष तक पहुंचता कि तभी वेटर आ गया और दोनों चुप हो गई। मैडम, आपको कुछ और चाहिए? कहने के साथ ही मेज पर रखे खाली का प्लेट वो समेटने लगा। उनके हाव भाव से लग रहा था कि खाली बैठे ग्राहक जल्दी से अपनी जगह छोड़े। हमने बातों बातों में पहले ही चाय के कप पीकर खाली कर दिए। हाँ, 2 कप कॉफी के साथ बिल लेकर आ जाना, अनु ने कहा। अनु, समय का भान ही नहीं हुआ कि कैसे 2 घंटे बीत गए। सच में गर्म गर्म कॉफी की जरूरत महसूस हो रही है। मन में यही भाव था कि काश वक्त हमारे लिए ठहर जाए, पर ऐसा होता नहीं है। वर्षों बाद मिली सहेलियों के लिए बातों का बाजार खत्म करना भी मुश्किल भरा काम है। गर्म गर्म कॉफी हलक में उतरने के बाद मस्तिष्क को राहत महसूस हो रही थी। मन की भड़ास, विषय की गर्मी कॉफी की गर्म चुस्कियों के साथ विलीन होने लगी। बातों का रुख बदल गया। आज दोनों शांत मन से अदृश्य उदासी व पीड़ा के बंधन को मुक्त करके चुपचाप यहीं छोड़ रही थी। मन में कड़वाहट का बीज जैसे मरने लगा। मैं घर जाते हुए सोच रही थी कि प्रेम विवाह में भी मतभेद हो सकते हैं, तो अरेंज मैरिज में पग पग पर इम्तिहान है। एक दूसरे को समझने में जीवन गुजर जाता है। हर दिन नया होता है। जब आशा नहीं रखेंगे तो वेदना नामक शराब से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। अनु से बात करके मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि हर शादीशुदा कपल परेशानी से गुजरता है।
शादी के कुछ दिनों बाद जब प्यार का खुमार उतर जाता है तो धरातल की ऊबड़ खाबड़ जमीन उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देती है। फिर वहीं से शुरू हो जाता है आरोप प्रत्यारोपों का दौर। क्यों हम अपने हर सुख दुख की गारंटी अपने साथी को समझते हैं? हर पल मजाक उड़ाना व उनमें खोट निकालना प्यार की परिभाषा को बदल देता है। जरा सा नजरिया बदलने की देर है। सामाजिक बंधन को क्यों ना हंस कर जिया जाए, पलों को गुनगुनाया जाए। एक पुरुष या एक स्त्री किसी के सुख की गारंटी का कारण कैसे बन सकते हैं? हाँ, सुख तलाश सकते हैं और बंधन निभाने में ही समझदारी है। आज मैंने भी अपने मन में जीवन साथी के प्रति पल रही कसक को वहीं छोड़ दिया तो मन का मौसम सुहाना लगने लगा। घर वापसी सुखद थी। शादी का बंधन मजबूरी नहीं, प्यार का बंधन बन सकता है, बस सोच बदलने की देर है। कुछ दिनों बाद अनु का फोन आया। शुक्रिया महक, तुम्हारे कारण मेरा जीवन अब महकने लगा है। हम दोनों ने नई शुरुआत कर दी है, आपसी तालमेल निभाना सीख लिया है। अब मेरे आंगन में बेला के फूल महक रहे हैं। सुख की गारंटी एक दूसरे के पास है। दोनों खिलखिला